बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की गई पाकिस्तान स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ की, और ये जनाब उसी से टॉपिक जो रिलेटेड है लॉन्ग सवाल उनकी वीडियो है। चैप्टर का नाम आपको यकीनन मालूम हो गया, तारफ़ आपको हो चुका है। बड़ी शानदार और दिलचस्प चैप्टर है, तालीम के मतलब है, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के मतलब है। तो देखते हैं कि इसके टोटल कितने लॉन्ग बनते हैं और एक्स्ट्रा लॉन्ग कितने बनते हैं। घबराना नहीं है, कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 4 बड़े लॉन्ग हैं और 3 छोटू लॉन्ग हैं, और इसमें कोई और एक्स्ट्रा लॉन्ग नहीं है। तो पहला सवाल है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी था और अब लॉन्ग भी आ गया, थोड़ा सा डिटेल से बताना है। पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम के मकासद बयान करें। पेज नंबर 60 आपको याद है, हम ये शॉर्ट भी किया था, मैंने बताया था कोई से 4 पॉइंट अपनी मर्ज़ी के टिक कर लें। लेकिन अब लॉन्ग सवाल में आपने सारा यहाँ से स्टार्ट करना है कि जो पाकिस्तान की तालीम पॉलिसी हैं वो किस बेस पर बनाई जाती हैं, ताकि तलबात को इस्लामी नज़रिया हयात के असूलों के मुताबिक तालीम दी जाए, मिसाली शहरी बनाया जाए, दस्तूर पाकिस्तान 1973 के मुताबिक सारा को जो नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हो। अब इसके मुख्तलिफ़ मकासद क्या हैं, उस्तादा की तरबियत की जाए, निसाब को कुरान पाक असूलों के मुताबिक ढालना, कंप्यूटर्स वगैरह फराहम किए जाएँ और इनका इस्तेमाल किया जाए, दरसी कुतुब फराहम की जाए और नए सिरे से रीडिज़ाइन। जैसे ये आप नई किताब पढ़े हैं, बड़ी अच्छी बात है कि मुद्दत के बाद किताब चेंज हुई है और बहुत अच्छी ज़बरदस्त किताब बनी है। शरह ख़वानगी में इजाफ़ा करना, लिटरेसी रेट, ख़वातीन की तालीम पर तवज्जो, फिर गरीब तलबा को मुफ्त तालीम हौसला अफजाई करना, तहकीक के शोबे में रिसर्च करवाना। HEC हायर एजुकेशन कमीशन इसी काम के लिए बना हुआ है, बाहर भी भेजता है बच्चों को। हर बच्चे को यकसा तालीम देना, आजकल आपको पता है वन नेशन वन कुरिकुलम का कंसेप्ट आया हुआ है। हर सतह पर निज़ाम तालीम को म्यार को बेहतर बनता है। तो यहाँ तक जो है ना, ये आपका सवाल मुकम्मल होगा। ये मैंने निशान ऑलरेडी लगाया हुआ है, हो सके तक। अगला सवाल, पेशा वाराना तालीम के सिर्फ 4 शोबों की डिटेल बताएं। हमारे सिलेबस में 7-8 शोबे लिखे हुए हैं, लेकिन 4 पूछे जा रहे हैं पेज 62 एंड 63 पे। तो ये जनाब प्रोफेशनल एजुकेशन आ गई, प्रोफेशनल पूछी गई है जी, बिल्कुल पेशा वाराना। अब इसमें आपकी मर्ज़ी है कि पहले तो डेफिनेशन बताएं कि क्या होती है, लाजमी बोर्ड वाला पूछे या ना पूछे। उसके बाद एक आपके सामने मेडिकल की तालीम है नंबर 1, फिर इंजीनियरिंग है 4 साल होती है। उसके बाद कानून की तालीम LLB 5 साल, हमने MCQ भी पढ़ा था, ये लिखा हुआ है 5 साल LLB प्रोग्राम। फिर ज़री एजुकेशन होती है, ज़राअत के शोबे में डिग्री दी जाती है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी है आजकल, एग्रीकल्चर साइंस भी है। फिर उसके बाद BBA MBA कराया जाता है, बिजनेस हो गई। फिर कंप्यूटर IT, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ लिया, तो ये तो फिर पॉइंट लाजमी ऐड कर लें। उसके बाद खसूसन बच्चियों के लिए होम इकनॉमिक्स की तालीम दी जा रही है। उसके बाद असातिज़ा की तरबियत के लिए स्पेशल कोर्सेज होते हैं। तो ये तकरीबन 6-7 पॉइंट्स बन जाते हैं, जो आपको आसान लगते हैं इनमें से 4 पॉइंट्स कर लें। IT लाजमी शामिल करें, वो ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तालीम के मुख्तलिफ दर्जे बयान करें। 61 से 62 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ये मैट्रिक में भी आपको याद है, आपने पढ़ा था, किसी बच्चे ने हलाल तरीके से मुताला पढ़ा हो, चैप्टर नंबर 4 पाकिस्तान के तालीम के मसाइल, वहाँ पर भी थे और वहाँ पर ये भी थे सारा यूनिवर्सिटी की तालीम। तो ये जनाब यहाँ से सवाल शुरू हो रहा है। पाकिस्तान में तालीम के मदारज बयान करें। नंबर 1 प्राइमरी तालीम, एलिमेंट्री तालीम, पहली से 5वीं जमात प्राइमरी होती है, 6ठी 7वीं 8वीं एलिमेंट्री या मिडिल तालीम कहलाती है। इस तरह फिर सानवी तालीम क्या होती है, अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, 9वीं 10वीं है। आला सानवी, ये जो आप लोग इस वक्त हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं सेकेंडरी, ये आला सानवी होती है, जिसमें बुनियादी तौर पर 3-4 ग्रुप्स होते हैं, साइंस के होते हैं और आर्ट्स के होते हैं। फिर अभी हमने एक लॉन्ग सवाल पढ़ा प्रोफेशनल तालीम के बारे में। तो ये आपका सवाल जनाब ख़त्म हो जाएगा, मुल्क की माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान की तालीमी मसाइल, उनके हल के लिए 8 तजवीज़ मसाइल भी लिखें और उनका हल भी बयान करें। अच्छा, अजीब मज़ा ये बात यह है कि 8 तजवीज़ और मसाइल पूछे गए हैं, जबकि तजवीज़ और मसाइल थोड़े हैं। अगर उस्ताद मोहतरम की बात पर यकीन नहीं है तो अभी आगे चल के देखते हैं, पेज नंबर 66 एंड 67। लो जी, तालीम तो पहले तो मसाइल आ गए, अब गिनना शुरू करें जनाब। एक मसला यहाँ से स्टार्ट करें, ऊपर से नजराती एहसास का फुकदान है, नाकत तरीक़ा इम्तनात, नकल, रट्टा, महदूद तालीमी वसाइल, तालीम का मकसद ही कोई नहीं, असातिज़ा की कमी है, हम निसाबी सरगर्मी का फुकदान है, 7 मसाइल हैं।
اور حل کرنے کی تجاویز بھی ساتھ ہیں. اب میں 8 کہاں سے لوں؟ تو پھر آپ نے جتنا بک پہ لکھا ہوا ہے اتنا ہی آپ نے یہاں تک بتانی ہے. یہ اس کا بی پارٹ تھا اور یہ اوپر والا اس کے جو مسائل ہیں وہ اے پارٹ تھا. انتہائی اگر کو آپ مجھے کہیں کہ سب سے اہم سوال اس چیپٹر میں سے کون سا ہے جس کا سب سے زیادہ آنے کا چانس ہے تو وہ یہ سوال ہے. اس کے بعد اب چھوٹو لانگ آگے جو بیسیکلی شارٹ ہیں لیکن ان کو انہوں نے بڑا کر کے تو چھوٹو لانگ کر دیا. پاکستان میں خصوصی افراد کی تعلیم پیج 63. یہ تو پورے کا پورا وہی شارٹ کوسچن ہے. پیج 63 یہ اسپیشل تعلیم تو یہ پورے کا پورا یہی چھوٹو لانگ بھی بن گیا. یہاں سے لے کر یہاں تک چلے میں دوبارہ نشان لگا دیتا ہوں ناراض نہ ہوں. تو یہ 3 لائنیں. فصلاتی تعلیم لو جی فصلاتی تعلیم کا لیتے ہیں جناب. یہ اب فصلاتی تعلیم میں جو چیزیں میں نے چھڑوائی تھیں شارٹ میں اب یہ بھی شامل کر دینی ہے. تو یہ پورا کا پورا یہاں تک چھوٹو لانگ بن جائے گا 4 نمبر کا. عموماً یہ سوال یاد رکھیں اکٹھا آئے گا. بالکل آ سکتا ہے کہ تینوں تعلیمی پوچھی جائیں کہ پاکستان میں تعلیم نظام تعلیم پر نوٹ لکھیں جس میں خصوصی تعلیم ہو فصلاتی تعلیم ہو مدرسے کی تعلیم ہو. تو یہ اکٹھا سوال بھی لانگ بنایا جا سکتا ہے. 3 چھوٹو لانگ کو ملا کر ایک بڑو لانگ آ سکتا ہے. پاکستان میں مدرسہ کا نظام تعلیم یہ پیج 63 لے جی یہ مدرسے کا نظام تعلیم آ گیا یہاں سے لے کر یہاں تک جس میں بتایا گیا ہے کہ آج کل مدرسوں میں جو ایک تو جو ان کے اپنے علوم ہیں جس کو درس نظامی کہتے ہیں وہ پڑھایا جاتا ہے بہت بڑا اور ٹھیک ٹھاک. یہ مشکل کورس ہے. ایم اے کے برابر اس کی ڈگری دی جاتی ہے جو مدرسوں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں. باقاعدہ پروفیشنل یہ لوگ ہوتے ہیں ان کو حدیث پہ اور ہر چیز پہ بنیادی علم ہوتا ہے. لیکن ب ان میں پیشہ ورانہ علوم کمپیوٹر کی تعلیم بھی نصاب میں شامل کی گئی. یہ مشرف دور میں شروع ہوا تھا تاکہ وہ بھی مفید شہری طلبہ بن سکیں. صرف نماز جماعت نہ کریں ساتھ ساتھ بچوں کو مزید تعلیم بھی دیں اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں باقی بچوں کو بھی تعلیم دیں. تو یہ تھا جی ہمارا ٹاپک پورا. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ اکٹھا سوال بھی آ سکتا ہے. تو کل ملا کر 1 2 3 4 5 اور آپ دیکھ لیں کہ 5ویں جو ہے وہ بیسیکلی اس کے آگے پارٹس تھے تو اس کو اکٹھا یاد کر لیں تینوں کو. اب جناب باری ہے آخری چیپٹرز کی اور چیپٹر انتہائی چھوٹا مگر بڑا ہی مزدار کھیلوں کے بارے میں ہے. کرکٹ ہاکی اسکواش کبڈی گلی ڈنڈا بھی بیچ میں شامل ہے اور یہ جناب کریں گے انشاءاللہ. میری کوشش ہے کہ منڈے کو میں فائنل اپلوڈ کر دوں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. سی یو اینڈ ٹیک کیئر.